हेलो गाइस, आयुर्वेदा लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक का सिंपल ट्रिक देखने वाले हैं जो आपको हर ईयर में काम आएगा। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, आप किसी भी ईयर में हो, आपको हर जगह ये काम आने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है औसत संग्रहण काल। अब किसी भी औषध को अगर हमें संग्रहण करना है, उसको कलेक्ट करना है, तो ऐसे तो हम कर नहीं लेंगे कि हाँ कहीं से भी जाके उठा के ले आए, चलो हो गया। ऐसे नहीं करना है, उसको भी हमारे आचार्यों ने कुछ नियम बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसका संग्रहण करना है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि हाँ जो हमारी औषध है वो कहीं मतलब किसी ऐसे जगह से तो नहीं है जहाँ से हमें नहीं लेना चाहिए। जैसे वो कब्रिस्तान हो गया या फिर किसी कुएं के पास से हो गए, ऐसे जगह से हमें नहीं लेनी है औषध। और कहाँ से लेनी है, तो पहले तो हमें ये देखना है कि जो औषध है प्रशस्त भूमि से उत्पन्न हुई होनी चाहिए। फिर इसके बाद में जो औषध है वो उसका जो नियत काल है, उसकी जो ऋतु है उसमें उत्पन्न होनी चाहिए। और जो उसका रस, वीर, गंध, इन सब से वो परिपूर्ण है, मतलब उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फिर देखेंगे कि जो औषध है हमारी वो कहीं किसी जंतु के द्वारा या जल से, वायु से, धूप से कहीं वो नष्ट तो नहीं हो गई है। ऐसा जब ये सब चीज़ें हम देख लेंगे, फिर हमें कैसे ग्रहण करना है कि सबसे पहले हमें सुबह प्रातः काल में उठना है। उठकर हमें स्नान करना है। स्नान करने के बाद हमें स्वच्छ वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र को धारण करना है। फिर सूर्य हो गया, गौ, ब्राह्मण, इन सभी को हमें नमस्कार करना है। फिर उस दिन हमें ये ध्यान देना है कि उस दिन हमको उपवास रखना है। उपवास रख के फिर इसके बाद में हमारे अंदर जो है, हम निगेटिव थॉट नहीं लेके आएंगे। हमेशा हम पॉजिटिव सोचेंगे और जो मंगलाचरण है उसका उच्चारण करेंगे और औषध को हम उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके उसको ग्रहण करेंगे। क्यों हम इसी दिशा में ग्रहण करते हैं? क्योंकि उत्तर जो होता है, उत्तर दिशा जो होती है चंद्रमा का, और जो पूर्व दिशा होती है वो सूर्य का। तो सूर्य और चंद्रमा के जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे औषध के अंदर वैसे आ जाती है, तो वैसे ही औषध जो होती है हमारी वीर्यवान हो जाती है। तो और फिर अगर हम ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर अगर हम किसी भी औषध को शरद ऋतु में ग्रहण करते हैं तो वो औषध कैसी होती है, वो शमन करने वाली होती है। और अगर हम बसंत ऋतु में किसी औषध को ग्रहण करते हैं तो वो मन और विरेचन करने वाली होती है। वहीं पे आचार्य सारंगधर ने बताया है कि अगर हम हिमालय पर्वत से औषध को ग्रहण कर रहे हैं तो वो कैसी औषध होती है, वो सौम्य होती है, मतलब शीतवीर होती है। वहीं विंध्य पर्वत से अगर हम उसका ग्रहण कर रहे हैं तो उष्णवीर होती है। और हमारे आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि जो अग्नेय औषध होती है उसको आदान काल में हमारी कौन कौन सी ऋतुएं आ गई, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। और सौम्य औषध जो होती है उसको विसर्ग में हमारी आ गई वर्षा, शरद, हेमंत। अगर ऐसे औषधियों में इनका संग्रह, ऐसे काल में ऐसे औषधियों का संग्रहण करते हैं तो गुण और काल सेम होने की वजह से जो औषध होती है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि औषध संग्रहकार जो हमारे आचार्य चरक हो गए और सुश्रुत हो गए और राज निघंटू ने कैसे कैसे ऋतु में मतलब औषध का कौन कौन सा पार्ट लेने को बताया है। तो आचार्य चरक ने बताया है शाखा और पत्र हमें कब लेना है, वर्षा और बसंत में। इसका एक श्लोक भी है, पलासम आचिर प्रारूढ़म। मतलब आचिर मतलब क्या होता है, नए। तो हमें शाखा और पत्र नए लेने हैं कौन से ऋतु में, वर्षा और बसंत में। मूल ग्रीष्म और शिशिर ऋतु में बताया है कलेक्ट करने को। इसका श्लोक है शीर्ण प्रारूढ़म पर्णानाम। शीर्ण मतलब क्या होता है, पुराना। तो हमें मतलब पुराने से मतलब ये है कि जो वृक्ष है उसके जो पत्ते हैं वो सारे जब झड़ चुके होते हैं तो हमें ऐसे वृक्ष का मूल ग्रहण करना है। फिर शरद में क्षीर, कंद, त्वक का बताया है। फिर हेमंत में सार को बताया है। और पुष्प और फल को यथा ऋतु बताया है, मतलब किसी भी ऋतु में हम ले सकते हैं। फिर सुश्रुत ने बताया है शिशिर ऋतु में तो वृक्ष का किसी भी पार्ट को ग्रहण करने को नहीं बताया है, लेकिन वसंत में सार, ग्रीष्म ऋतु में फल, प्रवृत्त ऋतु में जो है मूल, वर्षा ऋतु में पत्र, शरद ऋतु में त्वक, कंद,
और हेमंत में क्षीर को ग्रहण करने को बताया है। वहीं राजनिघंटु ने बताया है कि शिशिर ऋतु में मूल, बसंत ऋतु में पुष्प, ग्रीष्म ऋतु में पत्र, वर्षा ऋतु में कुछ नहीं बताया है इन्होंने, शरद ऋतु में पंचांग बताया है, हेमंत ऋतु में इन्होंने कंद बताया है। तो आइए हम देखते हैं अपने ट्रिक से कि इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। तो पहले चरक के अनुसार देखते हैं। तो शाखा व पत्र को हम कब ग्रहण करेंगे? वसंत ऋतु में, वसंत और वर्षा में। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है कि बारिश होती है, तो जब बारिश होती है तो उसमें सांप बिच्छू ये सब निकलते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या है कि बीबी शाप देती है। तो वी से हमारा वर्षा हो गया और बी से हमारा वसंत हो गया। शाप से हमारा क्या हो गया? शाखा और पत्र। तो हमारा ट्रिक क्या है? बीबी शाप देती है, मतलब शाखा, पत्र, वर्षा, वसंत। फिर हमारा ग्रीष्म और शिशिर ऋतु में हमें मूल को ग्रहण करना है। तो हमारा ट्रिक क्या है? ग्रीसी मूल, ग्रीसी मूल। फिर शरद ऋतु में हमें क्या करना है? किसका ग्रहण करना है? क्षीर, कंद, त्वक का। तो हमारा ट्रिक है सर्दी, छीकत्व। सर्दी से हमारा शरद हो गया, छीकत्व से हमारा छी से हमारा क्षीर हो गया, का से कंद हो गया, और जो त्वा है उससे हमारा त्वक हो गया। अब हेमंत, हेमंत क्या होता है? हेमंत नाम का एक लड़का है जो सार मतलब क्या होता है? अच्छा। तो अच्छी अच्छी बातें करता है। तो हमारा ट्रिक क्या है कि हेमंत एक लड़का है जो सार बातें करता है। सार मतलब अच्छी बातें करता है। तो हेमंत से हमारा हेमंत ऋतु हो गया, सार से हमारा सार हो गया। फिर पुष्प और फल जो होता है उसको तो हमें यथा ऋतु ही ग्रहण करना है। तो अब हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखेंगे। तो पहले तो हमें इसकी ऋतु याद करनी है कौन कौन सी। तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये सबको याद है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं काम आएगा। यहाँ पे हमको क्या करना है? शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत ये लिख के फिर हमको शिशिर काट देनी है। फिर हमें क्या याद करना है? जीपी। बसंत के बाद हमको जीपी याद करना है। जी से हमारा ग्रीष्म हो गया, पी से हमारा प्राबिट्य हो गया। अब हम अपना ट्रिक देखते हैं कि हमारा ट्रिक है सारे फलों का मूल और पत्र तक क्षीर है। मतलब कोई वृक्ष है तो उसके उस वृक्ष का फल, मूल, पत्र ये सब सारी चीज़ें क्या हो गई? क्षीर हो गई। तो हमारा ट्रिक क्या है? सारे फलों का मूल और पत्र तक क्षीर है। तो सारे से सार हो गया, फलों से फल हो गया, मूल से मूल हो गया, पत्र से पत्र हो गया, तक से हमारा दो चीज़ें आ गई, ता से त्वक हो गया, का से कंद हो गया, और क्षीर से क्षीर हो गया। फिर राजनिघंटु के अनुसार क्या है? इनकी वही ऋतु याद करनी है हमको, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। और हमारा ट्रिक क्या है? यम्पी पत्र ओपी को, मतलब एमपी का पत्र ओपी को। एमपी जो हमारा राज्य, वो राज्य है मध्य प्रदेश, तो वहाँ से एक पत्र आता है, किसको आता है? ओपी को आता है। तो एमपी का पत्र ओपी को। तो यम से हमारा मूल हो गया, पी से हमारा पुष्प हो गया, पत्र से पत्र हो गया, ओ मतलब कुछ नहीं, नो। और शरद में हमारा पंचांग हो गया, पंचांग में हमारा मतलब जो वृक्ष है उसकी 5 चीज़ें हमें ग्रहण करनी है। और हेमंत, हेमंत में को से कंद हो गया। थैंक यू गाइज़। अगर आपको हमारी ये सिंपल ट्रिक अच्छी लगी हो तो आपको अगर हमारी सिंपल ट्रिक अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपको ऐसे ही सिंपल ट्रिक चाहिए होगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा किस टॉपिक पे आपको चाहिए। थैंक यू।